कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू दिस चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुई थी। जिस जगह पर हमारा कॉलेज है वहाँ से हॉस्टल कुछ 600 मीटर की दूरी पर होगा। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल से अप एंड डाउन ही करते हैं, बट उनका ये जो हॉस्टल था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इवन वहाँ के बहुत सारे बच्चों का कहना था कि उस हॉस्टल में कुछ ऐसे रूम्स हैं जो इतने ज़्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं हैं। इवन वहाँ के बहुत सारे ऐसे रूमर्स थे जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने फैलाना भी स्टार्ट कर दिया था। एंड या अगर मैं रूमर्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे लोगों ने कुछ चीज़ों को वहाँ एक्सपीरियंस भी किया है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ये सारी की सारी बातें 110% सही है, बट जो भी चीज़ें मुझे पता चली हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा क्रीपी चीज़ जो थी वो ये थी कि वहाँ के कुछ ऐसे पर्टिकुलर रूम्स हैं जहाँ पर अगर कोई भी स्टूडेंट रहता है तो वो वहाँ 2 महीनों से ज़्यादा नहीं रह पाता। इवन उस हॉस्टल का जो वार्डन था उसने बहुत बार ट्राई किया कि वो उन पर्टिकुलर रूम्स के रेंट को कम रखेगा, बट एटलीस्ट वहाँ कोई तो रहे। लेकिन फिर 2 या 3 महीनों से ज़्यादा कोई वहाँ पर टिकता ही नहीं था। ये कहानी मेरे ही 2 स्टूडेंट्स की है जिनका नाम विनोद और कार्तिक था। ऐसा भी नहीं था कि मैं इन लोगों को पहले से नहीं जानता था। ये सारी की सारी बातें 3rd ईयर की हैं एंड जब फाइनल ईयर में ये लोग मेरे साथ थे तब इन लोगों ने मुझे बताया, सर हमने तो अपना हॉस्टल 1st ईयर में ही छोड़ दिया था एंड सर सीरियसली उस रूम में बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें होती थी। जिस पर कि मैंने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसा क्या होता था वहाँ पर। एंड देन उन दोनों ने मुझे बताना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि सर जो कुछ भी हमारे साथ हुआ हमने काफ़ी सारे लोगों को बताने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी हमारा यकीन नहीं किया, बट हम लोग झूठ क्यों ही बोलेंगे। एंड देन कार्तिक बोलता है, जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं विनोद से इसी रूम के बाहर मिला था एंड हम दोनों रूममेट्स थे। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था। हमारे पेरेंट्स ने भी जब वहाँ पर विजिट किया तो उनको भी कुछ भी अलग नहीं लगा। वैसे तो उस रूम का नाम ऑलरेडी इतना ज़्यादा ख़राब था, लेकिन वहाँ लोगों ने उसको रेनोवेट करा दिया था एंड आफ्टर दैट सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लेकिन उस रूम में बस एक चीज़ वियर्ड थी और वो थी उस रूम में रखा हुआ एक मिरर। उसके बाद मैं जब विनोद से मिला तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम उसी रूम में रहेंगे। हम दोनों ने वहाँ पर रहना भी स्टार्ट कर दिया था एंड ऑनेस्टली कुछ 1 या 2 दिन सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन देन मुझे एक दिन ऐसा रियलाइज़ हुआ जैसे कि मानो धीरे धीरे से मेरा नाम कोई ले रहा है। 1 सेकंड को मुझे लगा शायद विनोद होगा, लेकिन वो तो सो रहा था। मैं उस रूम से बाहर निकलता हूँ एंड बाहर वो पूरा का पूरा फ्लोर खाली था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा रात हो रही थी और सब लोग सो रहे थे। मैं कुछ देर बाहर घूमता हूँ एंड स्टिल मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता और ना ही कुछ ऐसा मिलता है कि मुझे लगे कि शायद उस चीज़ से आवाज़ आ रही होगी। मैं वापस से अपने रूम में जाता हूँ और फिर से सो जाता हूँ। अगले दिन जब हम दोनों उठते हैं तो हम एक दूसरे से बात कर रहे थे और मैं विनोद से पूछता हूँ कि क्या तुम मुझे कल रात बुला रहे थे।
जिस पर कि विनोद मुझे बोलता है, नहीं, लेकिन हाँ, कल की एक रात पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे बुला रहे हो। अब इसके बाद चीज़ें धीरे धीरे और भी ज़्यादा अजीब होने लगती हैं। सर, मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मानो मेरी नींद खराब सी हो गई है। मुझे अब नींद आना ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। मुझे उस रूम में मोस्टली मेरा ही नाम सुनाई देता था। मैं कोशिश करता था कि मैं उस रूम से बाहर रहूं, और जब जब मैं उस रूम से दूर रहता था, अगेन सब कुछ ठीक हो जाता था। बट जब भी मैं उस रूम में वापस से होता, मुझे महसूस होता कि वहाँ पर कुछ तो अजीब डेफिनेटली है। उस रूम में एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो चुकी थी, जिस पर कि विनोद बोलता है, यस यस आई एग्री, ये तो हो रहा था सर हमारे साथ। उसके बाद कार्तिक फिर से बताता है, सर एक बारी को हम लोग इन सारी की सारी चीज़ों को कोइंसिडेंस भी समझ लें, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जाने लगी थी। रात को अगर मुझे हल्की सी भी नींद आती तो मुझे लगता जैसे कि मानो किसी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज झटके से जगाया हो। मैं अगेन विनोद को गुस्से में बोलता हूँ, बट वो तो सो रहा होता है, एंड मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब हो क्या रहा है। उस रूम में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, और ये सब कैसे, क्यों और किस लिए हो रहा था हम दोनों नहीं समझ पा रहे थे। एंड सर, वो मिरर, उस मिरर में कुछ तो अजीब था। रात को वो मिरर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। कभी कभी तो अंधेरे में वो मिरर का ग्लास पूरा का पूरा लाल दिखता था, और फिर देन पलक झपकते ही अगेन नॉर्मल। ये सारी की सारी चीज़ें वो दोनों मुझे बता रहे थे कि तभी विनोद बोलता है, सर मुझे तो वो जगह ही अजीब लगने लगी है। मैं एक दिन जब उस रूम में एंटर करता हूँ तो ठीक मेरे बगल में एक टेबल रखी हुई थी, और मैं बस उसमें बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने तो मेरा नाम पीछे से लिया है। एंड मैं जब पीछे पलटता हूँ तो उस रूम में कोई भी नहीं था। वो आवाज़ उस मिरर से आ रही थी। आवाज़ मिरर से आ रही थी, ये कैसे हो सकता है? मैं ये उन दोनों को पूछता हूँ। उन दोनों ने उस वक्त एक दूसरे की तरफ देखा, और देन मुझे कार्तिक ने कहा, सर आप नहीं समझ रहे हैं, हमें लगता है कि उस रूम में सच में कोई रहता है। एंड देन विनोद बोलता है, या फिर सर मे बी कोई रहती है, क्योंकि हमने बहुत बार उस रूम में बाल देखे हैं, और वो भी किसी लड़की के बाल। एंड सर वो सीरियसली बहुत ज़्यादा ही थे, स्पेशली जहाँ पर वो मिरर था उसके पास तो बहुत सारे बाल थे, जैसे कि मानो किसी ने वहाँ पर अपने बालों को बनाकर वहीं पर छोड़ दिया हो। व्हाट रबिश, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। नहीं नहीं सर, सच में, हम झूठ क्यों बोलेंगे। विनोद बता सर को क्या हुआ था। विनोद उस वक्त थोड़ा सा हेजिटेट होता है, बट देन वो बोलता है, सर वो आई डोंट नो मैं कैसे आपको समझाऊं, बट एक दिन जब कार्तिक अपने घर कुछ दिन के लिए गया हुआ था, तो सर उस दिन मैं उस रूम में बिल्कुल अकेला था, और मुझे उस मिरर को देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मानो वो मुझे खुद की तरफ खींच रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, और मुझे धीरे धीरे अपनी ही आवाज़ उस मिरर में सुनाई दे रही थी। एंड आई रियली डोंट नो व्हाई मैं खुद से ही अपने बेड से उठकर उस मिरर की तरफ जाने लगता हूँ। मैं अपनी लाइफ में ये बात कभी भी नहीं भूल सकता। मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टिल मैं उस मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया था। एंड सर दिस टाइम वो मिरर का पूरा ग्लास लाल था, जस्ट लाइक अ ब्लड। और अब ठीक मैं उस मिरर के अंदर एक औरत को देख सकता था। और उस वक्त मैंने जैसे उसको देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था।
उसका चेहरा ढंग से विजिबल नहीं था और जहाँ पर उसकी आंख होनी चाहिए थी वहाँ पर अजीब से काले रंग के निशान थे। और वो वहाँ खड़ी होकर अपने कुछ बचे खुचे बालों पर कंघी कर रही थी और उसके वो बाल ठीक मेरे पैरों के पास आकर गिर रहे थे। मैं उस वक्त तक बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और मेरी बॉडी बस वहाँ पर फ्रीज हो चुकी थी। एंड देन इतने में उस मिरर के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और वो सीधा सीधा मेरी गर्दन को पकड़ चुका था। एंड देन वो धीरे धीरे मुझे उस मिरर के अंदर खींचने लगता है एंड मैं उस औरत के हाथ को साफ साफ फील कर सकता था। एंड मुझे वो हाथ ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो पूरी तरह से जल चुका हो। और मैं इतने में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके झटके से पीछे हटता हूँ और अब मैं वहाँ पर गिर चुका था, लेकिन स्टिल मैं सामने की तरफ देख सकता था। वो औरत अब धीरे धीरे उस मिरर से बाहर आने लगी थी और मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ से चिल्लाता हूँ। मैं उस पॉइंट तक इतना तेज़ चिल्लाता हूँ कि सब ने मेरी वो आवाज़ सुन ली थी। अगल बगल में जो भी थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो मेरी वो हालत देखकर मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या हुआ है। एंड इसके बाद मैं उनको हड़बड़ाते हुए सब कुछ बताता हूँ। वहाँ पर कुछ लोगों ने मेरी बात को माना और कुछ ने नहीं माना। एंड सो नाउ मैं अब आपको भी बता रहा हूँ कि सच में वहाँ उस रूम में मेरे साथ वो इंसिडेंट हकीकत में हुआ था। मैंने अपनी दोनों आंखों से विटनेस किया था। एंड इसके बाद जब कार्तिक अगले दिन वापस आता है मैंने उसको सब कुछ बताया। एंड देन हम दोनों ने साथ मिलकर उस रूम को छोड़ दिया और अब हम किसी को भी उस रूम में रहने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। जो भी वहाँ आता है पहले तो हम उसको उस रूम में रहने के लिए मना कर देते हैं या फिर उस मिरर को ढकने या फिर फेंकने के लिए कह देते हैं। हम नहीं जानते कि उस मिरर को कवर करना या फेंकना वर्क करेगा या नहीं, बट एक चीज़ जो श्योर है वो ये है कि उस मिरर से दूर रहने में ही भलाई है। विनोद और कार्तिक ने मुझे ये सारी की सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैंने उन दोनों को बदले में कुछ भी नहीं बोला। एंड देन कुछ देर में वो दोनों चले जाते हैं। एंड नाउ एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे कि मैं उनको बोलूं क्या, क्योंकि भले ही उनकी बातें कितनी भी अनरियलिस्टिक लग रही थी, लेकिन उनका वो चेहरा और वो आंखें वो झूठ तो नहीं बोल रहे थे। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।